बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से वज़ीर आला परवेज़ इलाही की मुलाकात में शाह महमूद कुरैशी, मियां असलम इकबाल, फवाद चौधरी शरीक, उमर सरफराज चीमा, मुसर्रत जमशेद चीमा, एजाज शाह, हसन खावर भी शरीक थे। जी हाँ, आपको बताएं कि इमरान खान से मुलाकात में लॉन्ग मार्च समेत दीगर अमूर पर मुशावरत होगी। वज़ीर आला पंजाब ने लॉन्ग मार्च की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। लॉन्ग मार्च के हवाले से इंतजामी अमूर का भी जायजा लिया गया। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दीगर अमूर पर भी बातचीत की गई है। इस मुलाकात का मजीद अहवाल जान लेते हैं समरा फातिमा से। जी समरा, अपडेट कीजिए। जी, मैं इस वक्त नब्बे शाहरा कायदे-ए-आज़म ईवान वज़ीर आला के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ इमरान खान पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सदारत के लिए पहुंचे हैं। इजलास में जो है पीटीआई की मरकजी क़यादत के साथ साथ काफ लीग के नुमाइंदगान भी मौजूद हैं और वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने भी इजलास में खुसूसी शिरकत की है। इसी के साथ साथ अगर मैं आपको बताती चलूँ तो इजलास से पहले जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की मुलाकात भी हुई है। और अगर मुलाकात की अंदरूनी कहानी के हवाले से बात की जाए तो मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, सियासी सूरत हाल और पंजाब के इंतजामी मामलों पर गुफ्तगू की गई है और साथ ही साथ लॉन्ग मार्च के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया है। और मुलाकात में पंजाब के साथ राशन रियायत प्रोग्राम और सूबे की आवाम को रिलीफ कैसे फराहम करना है उसके हवाले से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के हवाले से भी गुफ्तगू की गई है। और साथ ही साथ जो है इमरान खान और चौधरी परवेज़ इलाही ने जो सीनियर साफी अरशद शरीफ हैं उनकी शहादत के वाक़े की गैर जानिबदाराना और शफाफ जुडिशल तहकीकात का भी मुतालबा किया है। और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि अरशद शरीफ की वालदा, बेवा और दीगर अहले खाना से दिली हमदर्दी का इजहार करते हैं। इमरान खान ने जो है मुल्क की मौशी खराब सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया है और उनका ये कहना है कि वफाकी हुकूमत जो है वो हर महाज पर नाकाम हो चुकी है। लॉन्ग मार्च जो है वो हकीकी आज़ादी के लिए जहाद है। अवाम का जोश जज्बा जो है उससे ये जाहिर हो रहा है कि लॉन्ग मार्च एक नई तारीख रकम करेगा। जबकि चौधरी परवेज़ इलाही ने भी इमरान खान के लॉन्ग मार्च की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया है और उनका भी यही कहना है कि लॉन्ग मार्च इम्पोर्टेड हुकूमत को बहा ले जाएगा। इमरान खान जो है वो पाकिस्तान की आवाम के लिए उम्मीद की किरण है और चौधरी परवेज़ इलाही और काफ लीग जो है वो लॉन्ग मार्च को मुकम्मल सपोर्ट करेगी। इसी के साथ साथ अगर बात कर ली जाए तो अभी जो है वो इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास जारी है। जी ठीक है समरा फातिमा, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर शहर में डेंगू के वार जारी हैं। डेंगू बुखार से एक और मरीज जहां बहक हो गया है। शहर में डेंगू बुखार के 142 नए मरीज भी रिपोर्ट हो चुके हैं। लाहौर में डेंगू ने एक और जिंदगी का चिराग बुझा दिया। एक रोज़ में डेंगू बुखार के मजीद 142 मरीज भी सामने आ गए। शहर के अस्पतालों में डेंगू के ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद 425 तक पहुँच गई। MS जिन्ना अस्पताल डॉक्टर अमजद ने कहा कि अगले 15 रोज़ बहुत अहम हैं। इसमें शहरी एहतियात करें, बाहर जाएं तो पूरे आस्तीन वाले कपड़े पहन कर जाएं और मच्छर मार लोशन का इस्तेमाल लाजमी करें। लाहौर में डेंगू ने एक और ज़िंदगी का चिराग बुझा दिया। एक रोज़ में डेंगू बुखार के मजीद 142 मरीज सामने आ गए। शहर के अस्पतालों में डेंगू के ज़ेर इलाज मरीज़ों की तादाद 425 हो गई है। डेंगू बुखार से एक और मरीज़ जाम हक। शहर में डेंगू बुखार के 142 नए मरीज़ भी रिपोर्ट हुए। MS जिन्ना अस्पताल डॉक्टर अमजद ने कहा कि अगले 15 रोज़ बहुत अहम हैं। इसमें शहरी एहतियात करें, बाहर जाएं तो पूरे आस्तीन वाले कपड़े पहन कर जाएं और मच्छर मार लोशन का इस्तेमाल लाजमी किया जाए। पार्टिसिपेशन के बगैर इस डिज़ीज़ की प्रिवेंशन पॉसिबल नहीं है। कम्युनिटी का हर मेंबर रोल प्ले करे, अपने इर्द गिर्द एनवायरनमेंट देखे, क्लीननेस को ऑब्ज़र्व करे, लार्वे साइडिंग में रोल प्ले करे तो इस बीमारी से हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इसके बाद हॉस्पिटल में जहाँ तक अरेंजमेंट्स का ताल्लुक है, हमने डिफरेंट काउंटर्स बनाए हुए हैं जहाँ हमारे डेंगू एक्सपर्ट डॉक्टर बैठे हुए हैं, वेल ट्रेंड, क्योंकि हम उनकी ट्रेनिंग सेशंस करते हैं। डॉक्टर्स वेल वर्स्ड हैं। क्लिनिकल फोकल पर्सन अलग हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फोकल पर्सन अलग हैं। मेडिसिन्स की पूरी अवेलेबिलिटी हमारे पास है। डेक्सट्रॉन 40, NS, हेमेक्सिल, लाइफ सेविंग मेडिसिन्स ये हमारे पास ना। और 4 बेडेड जो HDU है उसमें क्रैश कार्ड, कार्डियक मॉनिटर्स, डिफिब्रिलेटर्स, ECG मशीन, वेल इक्विप्ड HDU हमने बनाए हुए हैं। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने गैस की किल्लत पर काबू पाने के लिए घरेलू के बाद कमर्शियल सार्फिन को भी LPG सिलेंडर देने का फैसला कर लिया। नवंबर में कमर्शियल सार्फिन ओगरा की मंजूर शुदा कीमत पर LPG खरीद सकेंगे। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने इब्तदाई तौर पर घरेलू सार्फिन को LPG सिलेंडर देने का फैसला किया। ताहम बहरान की शिद्दत बढ़ने के खदशात की वजह से कमर्शियल सार्फिन को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। अब कमर्शियल सार्फिन 45 किलोग्राम का सिलेंडर SNGPL से हासिल कर सकते हैं। सुई नॉर्दर्न ने घरेलू के साथ साथ कमर्शियल सार्फिन से भी दरखास्तों की वसूली का आगाज कर दिया है। सिलेंडर की सिक्योरिटी और कीमत की अदायगी पर कमर्शियल सार्फिन
LPG मुकर्ररा कीमत पर खरीद पाएंगे। सियासी दबाव या फिर कारकर्दगी दिखाने का प्रेशर, LDA ने फंड्स के बगैर ही एलोकेशन समनाबाद अंडरपास मंसूबे का टेंडर जारी कर दिया। फंड्स के बगैर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट की इजाजत न होने की कानूनी रुकावट बरकरार है। LDA हुक्काम बाला को खुश करने में सबकत ले गया। समनाबाद अंडरपास मंसूबे का टेंडर तो जारी कर दिया गया, तहम रवा माली साल में मंसूबे के लिए फंड एलोकेशन ही नहीं करवाई जा सकी। ज़राए के मुताबिक सियासी दबाव को कम करने के लिए बगैर फंड्स हासिल किए ही टेंडर फाइनल किया गया है। इससे कबल भी 2 मरतबा कॉन्ट्रैक्टर्स ने फंड्स इशू और रेट्स कम होने के बायस टेंडर में हिस्सा नहीं लिया था। समनाबाद अंडरपास मंसूबे में 7 कंपनीज़ को खुद प्री क्वालिफाई किया गया, जबकि बमुश्किल 2 कंपनीज़ ने टेंडर में हिस्सा लिया। कार्लसन कंपनी ने ठेका हासिल किया। ज़राए के मुताबिक इससे कबल कार्लसन कंपनी और ऑरेंज लाइन पैकेज 2 में मकबूल एसोसिएट्स JV के साथ नाम परफॉर्म कर चुके हैं। पंजाब के 3 सूबाई महकमों में 1 अरब रुपए की माली बेज़ाब्तियाँ पकड़ी गईं। ऑडिटर जनरल पंजाब ने पिछले माली साल में होने वाली बेज़ाब्तियों पर रिपोर्ट पंजाब असम्बली में पेश कर दी है। माली साल 21-22 की ऑडिट शुदा रिपोर्ट में पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में 82 करोड़ 92 लाख रुपए माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ किया गया। पंजाब के 3 सूबाई महकमों में 1 अरब रुपए की माली बेज़ाब्तगियों पर तैयार की गई रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में 82 करोड़ 92 लाख रुपए माली बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक PDMA और DDM में कोरोना से मुतालिक मुख्तलिफ अशिया की खरीदारी पर बेज़ाब्तगियाँ की गई हैं, जबकि कॉन्ट्रैक्टर्स को टैक्स छूट देकर PDMA ने कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाया। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब रेस्क्यू में 18 करोड़ 65 लाख रुपए की माली बेज़ाब्तगियाँ की गई हैं। लेस्को में सोलर सिस्टम से कनेक्शन लेने वाले सार्फिन का रिकॉर्ड गायब होने का इंकशाफ हुआ है। कंपनी 450 से ज़ायद सार्फिन को बिलिंग ना होने पर तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के मुख्तलिफ दफातर में रिकॉर्ड गायब होने की वजह से सार्फिन के कनेक्शन की बिलिंग नहीं हो सकी। लेस्को में 450 से ज़ायद सार्फिन बिलिंग ना होने से सस्ती बिजली बनाकर फ़रोख्त ना कर सके। ज़राए ने बताया है कि कंपनी में सैकड़ों सार्फिन के कनेक्शन की बिलिंग 6 माह गुजरने के बावजूद नहीं की जा सकी, जिस पर रिकॉर्ड गायब करने वाले मुलाजमीन के खिलाफ तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। लेस्को में नेट मीटरिंग कनेक्शंस के लिए प्राइवेट कंपनीज काम कर रही हैं, ताहम प्राइवेट कंपनीज की जानिब से दस्तावेज़ात जमा करवाने के बावजूद रिकॉर्ड गायब हुआ है। ज़राए ने बताया है कि क्रेशन विंग और MND के साथ साथ रेवेन्यू डिपार्टमेंट की गफलत से बिलिंग ताख़ीर का शिकार हुई, जबकि वाज़े रहे कि हुकूमत ने सोलर सिस्टम से सस्ती बिजली बनाकर लेस्को को फ़रोख्त करने का मनसूबा बनाया, ताहम मनसूबे में मुलाजमीन की कोताही की वजह से सार्फिन मुस्तफ़ीद ना हो सके। यहाँ पर आपको बताएं कि CCPO गुलाम महमूद जोगर से ताजिर रहनुमाओं के वफ्द की मुलाकात। DSP डेवलपमेंट मुस्तफ़ा हसन समेत दीगर सीनियर पुलिस अफसरान भी मौजूद। मुलाकात में सोहेल महमूद भट्ट, नईम मीर चौधरी, शाहिद नज़ीर भी शरीक। इस मुलाकात का अहवाल जान लेते हैं शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद खान, बताइए। बिल्कुल, अंजुमन ताजराना लाहौर के वफ्द ने मरकजी सेक्रेटरी जनरल नईम मीर की क़यादत में CCPO लाहौर से मुलाकात की और इस ताजर वफ्द में अंजुमन ताजरान लाहौर के सदर शाहिद नज़ीर, सदर मालोड़ सुहेल महमूद भट्ट, जुल्फ़िकार भट्टी, रिजवान भट्ट और दीगर ताजर कायदीन शामिल थे। इस मौका पर ताजर कायदीन की सरबराही करते हुए नईम मीर ने कहा कि थाना रंग महल में जो ताजर कायदीन ज़ेर हिरासत हैं उन पर सियासी नोयत के मुकदमात बनाकर और उनको बत्ताखोरी के इल्ज़ामात लगाकर थाना रंग महल के अंदर जो है वो ज़ेर हिरासत रखा गया है। इन ताजर रहनुमाओं में इमरान मुगल, उमर जावेद भट्ट, इशफाक भट्ट और इसके अलावा दीगर ताजर कायदीन शामिल हैं और इन पर बत्ताखोरी के इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। नईम मीर का ये कहना था कि ये ताजर कायदीन हैं, खालिस्तान इनका बत्तागिरी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो मुखालफिन हैं वो इन पर बत्ताखोरी के इल्ज़ामात लगाकर इनके खिलाफ जो है वो इंतकामी कार्रवाइयाँ करवा रहे हैं। नईम मीर का इस हवाले से ये कहना था कि अगर इन ताजर कायदीन में से कोई भी ताजर बत्ताखोर असल में हुआ तो वो खुद तंजीम से निकाल दिया जाएगा। जिन ताजर रहनुमाओं को ज़ेर हिरासत रखा गया है इनका बत्ताखोरी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं। इस मौका पर CCPO लाहौर की जानब से अंजुमन ताजरान के वफ्द को इस बात की यकीन दहानी कराई गई कि किसी भी ताजर को किसी की इंतकामी कार्रवाई का निशाना नहीं बनने दिया जाएगा। उनका ये कहना था कि मेरिट पर तफ्तीश का अमल आगे बढ़ाया जाएगा। अगर ये ताजर कायदीन बेकसूर हैं तो इन पर किसी किस्म के चार्जेस है वो नहीं लगाए जाएंगे और इनको
बाइज़्ज़त जो है वो शहजाद खान, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर पार्लिमानी अमूर राजा बशारत की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी लॉ एंड ऑर्डर का इजलास। बाबा गुरु नानक के 553वें जन्मदिन की तक़रीबात के इंतज़ामात और सिक्योरिटी के मुतालिक मंजूरी दी गई। वज़ीर पार्लिमानी अमूर की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटरीट में इजलास में वज़ीर ट्रांसपोर्ट मुनीब सुल्तान चीमा और मुतल्लिका अफसरान की शिरकत। इस साल बाबा गुरु नानक के जन्मदिन पर 3000 और अंदरून मुल्क से 10 से 15,000 सिख और हिंदू यात्री शिरकत करेंगे। जन्मदिन की मरकजी तकरीब 8 नवंबर को होगी। यात्रियों की आमद 6 नवंबर से शुरू होगी। यात्री फारूकाबाद, लाहौर, एमनाबाद, हसन अब्दाल और करतारपुर जाएंगे। इजलास में फोरेंसिक एजेंसी को इजाफी ग्रांट की दरख्वास्त सप्लीमेंट्री बजट में शामिल कराने की हिदायत की गई है, जबकि हालिया ज़िमनी इंतखाबात में पुलिस अखराजात के लिए पंजाब हुकूमत से रुजू करने की भी हिदायत कर दी गई है। पंजाब फूड अथॉरिटी ने ज़ायदुल मियाद अशिया की दोबारा से पैकिंग का धंधा बेनकाब कर डाला। भारी मिकदार में ज़ायदुल मियाद अशियाए खुदोनोश बरामद कर ली गई। खाने पीने की अशिया पर पता अमरीका का, जबकि तैयारी बेदिया गांव और वेयरहाउस डिफेंस रोड पर की जा रही थी। पंजाब फूड अथॉरिटी ने ज़ायदुल मियाद अशिया की दोबारा पैकिंग करके शहरियों की सेहत से खिलवाड़ करने वाले यूनिट का भांडा फोड़ दिया। पंजाब फूड अथॉरिटी ने ज़ायदुल मियाद अशिया पर अमेरिकन प्रोडक्ट की जाली लेबलिंग करने वाले यूनिट पर छापा मारा। 1200 किलो ज़ायदुल मियाद अशिया खुदोनोश सप्लाई के लिए ट्रक में रखी जा रही थी। इम्पोर्टेड कंपनी का नाम इस्तेमाल करके गैर मियारी को पाउडर और दीगर मसनूआत को पैक किया गया था। डिफेंस रोड पर तैयार प्रोडक्ट्स पर अमेरिका का जाली पता दर्ज करके मार्केट में फ़रोख्त किया जा रहा था। डीजी मुदस्सर रियाज मलिक का कहना है कि पंजाब फूड अथॉरिटी का विजिलेंस सेल खुराक में जालसाजी करने वाले अफराद का सुराग लगाने के लिए मुतहर्रिक है। पंजाब भर के करोड़ों तलबा के लिए बुरी खबर, हुकूमत ने सिलेबस को 20% कम करने की समरी मुस्तरद कर दी। रवां साल 100% सिलेबस में से ही इम्तिहान लिया जाएगा। पंजाब भर के करोड़ों तलबा के लिए बुरी खबर है, हुकूमत ने सिलेबस को 20% कम करने की समरी मुस्तरद कर दी है। रवां साल 100% सिलेबस से ही इम्तिहान होगा। रवां साल तालीमी सेशन 4 माह ताखीर से शुरू करने के बावजूद सिलेबस कम नहीं किया गया। असातिज़ा का कहना है कि बच्चों को किताबें भी ताखीर से फराहम की गई हैं। कम वक्त में बच्चों को मुकम्मल सिलेबस पढ़ाना मुश्किल है। FBI की टीम ने मॉडल टाउन लिंक रोड पर वाक़े ज़ैनब टावर में ज्वेलर्स शॉप्स का दौरा किया। ज्वेलर्स को बर वक्त गोशवारे जमा कराने और पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम से मुंसलिक होने की तरगीब दी गई। रीजनल टैक्स ऑफिस जोन 2 की टीम ने ज़ैनब टावर में ज्वेलर्स को बर वक्त इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने और पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम से मुंसलिक होने की हिदायत जारी की। असिस्टेंट कमिश्नर जहांजेब खान ने कहा, तमाम ज्वेलर्स के लिए पॉइंट ऑफ सेल से मुंसलिक होना लाजमी है। 300 मुरबा फीट पर कायम ज्वेलर्स शॉप्स के लिए भी QS से मुंसलिक होना ज़रूरी है। जहांजेब खान ने बताया कि रवा माह इनकम टैक्स बकायाजात के डिफ़ाल्टर से 7 करोड़ रुपए की रिकवरी की गई। इजलास में सदर ज़ैनब टावर ज्वेलर्स मार्केट मलिक तारिक अवान, मोहम्मद अकरम हैदर, शाहिद महमूद, मलिक हारिस अवान और दीगर भी शरीक थे। इसी के साथ ही ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा।